क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर मचेगा सियासी घमासान? क्या विधानसभा चुनाव से पहले अलग हो रहे हैं अजीत पवार और बीजेपी? क्या अजीत पवार की एनसीपी अब विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ती नजर आएगी? आखिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या अजीत पवार विधानसभा चुनाव वाकई में अकेले लड़ने जा रहे हैं? इसके साथ ही आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह और अजीत पवार की मुलाकात के सियासी मतलब क्या निकाले जा रहे हैं, क्या उसके सियासी मायने हैं। दरअसल अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। सत्ता वापसी के लिए वर्तमान सरकारें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन इस जोर में एक कमजोर कड़ी नजर आ रही है। वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार में अजीत पवार के एनसीपी को लेकर कई तरह के सियासी संशय सामने आ रहे हैं। सियासी संशय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो साथ होंगे या नहीं होंगे, इस पर खूब कयासबाजी हो रही है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार फंस रहे पेंच पर संभव है कि अजीत पवार एनसीपी विधानसभा के चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे, या यूं कहें कि अजीत पवार की एनसीपी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि इन सभी सियासी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अजीत पवार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करके गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही अजीत पवार ने गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। उसके बाद पार्टी की बैठक में शामिल होकर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से भी उनकी मुलाकात हुई। विधानसभा चुनाव में सियासी संभावनाओं पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन लगातार चर्चा इस बात की भी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमने सियासी संशय जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम में अजीत पवार की एनसीपी का जो रिजल्ट रहा है, उससे गठबंधन के दूसरे सदस्य, गठबंधन के दूसरे दल और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि संघ की तरफ से ये कहा गया कि अगर ये गठबंधन नहीं हुआ होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। लबल हुआ अब ये कि अजीत पवार के गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। अब इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो साथ होंगे या नहीं, या यूं कहें कि बीजेपी उन्हें साथ रखेगी या नहीं। हालात तो ऐसे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों ने भी अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी में हुए गठबंधन पर सवालिया निशान उठाए थे, जो कि अभी हमने आपको बताया। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें अजीत पवार के लिए कई तरह के समझौते करने पड़ सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाले विधानसभा के चुनाव में सीटों पर समझौते को लेकर कही जा रही बातें हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, उसमें अजीत पवार की पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में अगर 160 से 170 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो बची हुई 120 से 130 सीटों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की हिस्सेदारी हो जाएगी। जबकि महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा इस बात की हो रही है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टियों की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा मामला आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर फंसेगा। ऐसे ही सियासी पेच को दूर करने के लिए अजीत पवार की ओर से पार्टी की बैठकों में चर्चाएं चल रही हैं। हाल ही में अजीत पवार ने एक बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आने वाले निकाय चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजीत पवार का निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला विधानसभा के चुनावों के नजरिए से भी देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी के इस समय 40 विधायक हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र की इसी सियासी उधेड़बुन के बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 2 दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली आए थे, जो कि अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चाएं इस बात की कि अमित शाह की मुलाकात से अजीत पवार क्या साबित करना चाहते हैं, क्या इसके मायने हैं। महाराष्ट्र में इस मुलाकात के बाद कहा जाने लगा कि सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकता हो कोई पेच फंसा हो, इसलिए वो मिलने गए हों। अमित शाह से मुलाकात के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने गए थे। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा पेंच अब लगता है कि यही विषय चर्चा का रहेगा विधानसभा चुनाव तक। अजीत पवार बहुत कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं और बीजेपी इतनी सीटें उन्हें देगी नहीं, इसलिए शायद ये पेंच फंसता हुआ नजर आएगा।
सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार से कम विधायकों वाले एकनाथ शिंदे की पार्टी को उनसे ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं। वहीं अजीत पवार की एनसीपी के कार्यकर्ता भी लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि उनकी पार्टी प्रदेश की बड़ी पार्टी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े। दरअसल अजीत पवार को लोकसभा चुनाव में दी गई सीटों के परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए। आपको बता दें, सिर्फ 1 सीटें जीतते हुए दिखाई पड़े थे अजीत पवार लोकसभा चुनाव में। इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हुई। कहा यहां तक गया कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते में कोई सियासी लाभ नहीं हुआ, जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के सांसद भी बने। इसी गठबंधन को लेकर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों ने भी सवाल उठाया था। इन सवालों के बाद ही महाराष्ट्र की सियासत में कहा यह जाने लगा कि अगर आने वाले विधानसभा के चुनावों से पहले अजीत पवार की पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप समझौता नहीं हुआ तो सियासी राहें अलग भी हो सकती हैं राजनेताओं के लिए, और राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस तरीके से निकाय चुनाव में एनसीपी ने अलग चुनाव लड़ने की बात कही है, उससे बहुत कुछ स्पष्ट भी हो रहा है। हालांकि अजीत पवार की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलकर बैठकर सीटों के बंटवारे वाले फॉर्मूले पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, जो हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि सियासी संशय जो है वो अजीत पवार को लेकर बरकरार है, और इस वक्त एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ये कह रहा है कि हो सकता हो विधानसभा चुनाव अजीत पवार अकेले लड़े। एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ये कह रहा है कि हो सकता हो विधानसभा चुनाव अजीत पवार अकेले लड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।